बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि याजूज माजूज कौन है और किस दीवार के पीछे छुपे हुए हैं। ये दीवार कहाँ पर है और ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम कौन है। याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़ी वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियाँ तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात तौरात के मतालिब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शिमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीख दानों ने इनके रिहायशी इलाके को मॉस्को और तोबलसेक के आसपास बतलाया है और बाज़ का ख्याल है कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मंजमत शुमाली तक और मगरब में तुर्कस्तान तक फैले हुए थे। हजरत ज़ुल्करनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पहाड़ियों के माबैन ऊंची और मजबूत सद यानी दीवार तामीर फरमाई। ज़ुल्करनैन और सद ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरत कहफ में मौजूद है। जिस ज़ुल्करनैन का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन शख्स हैं। किस तरह हज़रत ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैवंदे खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सद ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़ है, तो इसमें भी इख्तलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, और न वो किसी छोटे कोहस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बाज़ का इसरार है कि ये वही दीवार मारब है कि जो यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारब एक कोहस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी ज़ख़ीरा करने के मकसद से बनाई गई है। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि उलमा मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफ़काज़ का जिक्र करते हुए ये बात भी कही गई है कि सरजमीन कफ़काज़ में दरिया खिज़र और दरिया सयाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है कि जो एक दीवार की तरह शिमाल और जनूब को एक दूसरों से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया है कि दीवार ज़ुल्करनैन यही है। अगरचे सद ज़ुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है कि जिसके ऊपर चढ़कर या उसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। सही बुखारी की एक हदीस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत इनके खुरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे, और फिर वो दूसरे दिन इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हज़रत ईसा और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां गज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे, बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सब के सब मर जाएंगे। इनकी लाशों से एक बालिश्त ज़मीन भी खाली ना होगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर ईसा इब्ने मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह अज़्ज़वजल ऊँट की गर्दन बराबर परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर जाने कहाँ फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल ज़मीन साफ शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी।
सही मुस्लिम में नवास बिन समान की रिवायत में सराहत है कि याजूज माजूज का ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, जिससे इन मुफस्सिरीन की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोल तुर्क, जिनमें चंगेज़ भी था, या रूसी और चीनी कौमें भी यही याजूज माजूज हैं जिनका ज़हूर हो चुका, या मगरबी कौमें इनका मिस्दाक हैं कि पूरी दुनिया में इनका गलबा और तसल्लुत है। ये सब बातें गलत हैं, क्योंकि याजूज माजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि कत्ल गारत गरी और शर व फसाद का वो आर्जी गलबा है जिसका मुकाबला करने की ताकत उस वक्त तो मौजूद ना होगी, लेकिन फिर बाद में आने वाहिद में ये सब के सब वबाई मरज के सबब लुक्मा अजल बन जाएंगे। जुल्करनैन की तामीर करदा दीवार के मुतालिक बाज़ लोगों में ये ख्याल पाया जाता है कि इससे मुराद मशहूर दीवार चीन है, जबकि ये दीवारें कफकास के इलाके दागिस्तान में दरबंद और दारियाल के दरमियान बनाई गई थी। एक हदीस मुबारक में आया है कि वो हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत इनके खुरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे। ये आसमानों की जानिब तीर फेंकेंगे जो खून आलूद पलटेंगे। बिलाखिर अल्लाह ताला इनकी गुद्दियों पर ऐसा कीड़ा पैदा फरमा देंगे जिससे इनकी हलाकत वाक़ई हो जाएगी। याजूज माजूज के बारे में मुख्तलिफ रिवायात में आता है कि ये 9 हिस्से हैं और इंसान और जिन्नात एक हिस्सा आबादी हैं। जहन्नुम में भी हर 10 में से 9 का ताल्लुक याजूज माजूज से होगा। इनकी जिस्मानी साख्त के बारे में मुख्तलिफ रिवायात बयान की जाती हैं। एक रिवायात में आता है कि याजूज माजूज के लोग कई किस्म के हैं, बाज़ शमशाद की तरह लंबे, बाज़ तो अर्श दोनों में 4-4 हाथ, बाज़ इतने बड़े कान रखते हैं कि एक को बिछाते और दूसरे को ओढ़ लेते हैं। एक और रिवायत में आता है कि याजूज माजूज के लोग एक बालिश्त के हैं, बहुत लंबे इनमें से वो हैं जो 3 बालिश्त के हैं। इब्न कसीर के मुताबिक याजूज माजूज इंसानों की 2 कौमें हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के फितने से महफूज रखे और हमें इन तमाम तर मसाइल और मामलात से बचाए जो हमें दीन से दूरी की तरफ लेकर जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, मौजूदा सूरत हाल और मौजूदा तनाजुर में अपने ईमान की हिफाजत करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अमूमी तौर पर यह सवाल किया जाता है कि दीन पर चलना तो आसान होना चाहिए, क्योंकि दीन पर चलना सीधा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है। और दुनिया में कोई भी रास्ता अगर सीधा रास्ता हो, उस पर पगडंडियाँ ना हो, उस पर दीगर मुश्किलात ना हो, पत्थर ना हो, तो उसे आसान तसव्वुर किया जाता है, उस पर आसान चलना तसव्वुर किया जाता है। लेकिन दीन का रास्ता वाहिद ऐसा सीधा रास्ता है जिस पर चलना मुश्किल है। इसके लिए कहा जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन लोगों का पैरोकार बनाए जो सीधे रास्ते पर चलने वाले थे। और आखिर में आप तमाम लोगों से इल्तमास है कि जिन जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखी है वो रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की खिदमत में एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना लाजमी पेश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।